हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के सेशन में आगे आप लोगों को मिलने वाले हैं CIL-MT के एग्जाम से रिलेटेड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के सेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली हैं। तो आप लोगों को पता है कि 2025 में भी CIL ने एग्जाम करवाए हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2025 का पैटर्न क्या है। ठीक है, आपको बच्चे ये तो मालूम ही है कि 100 मार्क्स आपका क्या है, नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल भी आपको अच्छे से अपना तैयार करना है क्योंकि 50% वेटेज जो है आपका नॉन टेक का है। ठीक है, इसमें नॉन टेक्निकल में 25 मार्क्स जो है हमारे वो है जर्नल अवेयरनेस के, जर्नल स्टडीज के। तो 2025 का क्या पैटर्न रहा है ये हम देखेंगे। उसके बाद जो है आपका दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है किसके द्वारा, CIL के द्वारा, क्या वो इनफ है या फिर नहीं है, सफिशिएंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, और अगर सिलेबस में से ही पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि करंट अफेयर को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस लगातार बच्चे मुझे कर रहे हैं, मैम कितने महीने का पढ़ना है, मैम कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, या फिर पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, इसका वेटेज कितना है। तो ये वो सवाल है जो लगातार जो है जीके को लेकर के लगातार मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि भाई हमारे पास में बहुत ज्यादा समय नहीं है ना, लगभग जो है 1 महीना मान करके चलिए कि आप लोगों को अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से शेप दे करके जो है खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम किसी भी हाल में अगस्त के महीने में आपका हो जाना है। ठीक है, तो ये बच्चे 3 सवाल है जिसका डिस्कशन हम करेंगे, और इसका बेस मैंने आप लोगों को इससे पहले भी CIL का पेपर सॉल्व करवाया था, लेकिन वो जो है 2026 का था, 2026 का था। अभी रिसेंटली जो है आपका 29/3 यानी कि 29 मार्च 2025 को CIL ने एग्जाम करवाया। अलग अलग ट्रेड के लिए थे, लेकिन नॉन टेक्निकल के तो आप सब सेम है। और ये जो आपका सिलेबस CIL ने दिया है, इसी सिलेबस के आधार पर पिछली बार परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, मतलब कि एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो वैसी बात है कि 2025 का अगर हमने क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लिया तो इस बार के लिए जो है हमारी जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस पेपर को मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, लेकिन पेपर बच्चे आपका मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि पेपर का लेवल कितना है। ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है CIL के द्वारा, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जितने भी 25 क्वेश्चन थे उनको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हिस्ट्री आपका, पॉलिटी आपका, इंडियन ज्योग्राफी है, या फिर स्टैटिक जीके है, या फिर इकोनॉमिक्स है, या फिर आपका करंट अफेयर है। सबके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन मैंने ऐसे अलग अलग कैटेगराइज कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे हिस्ट्री की बात करते हैं, मैं दिखा देती हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बना है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर कैप्चर गोवा इन 1510। अब ये देखो आपका 1510 का जो है आपका क्वेश्चन बना है, इसका मतलब क्या है, ये लगभग जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। 1510 में आपको पूछा हुआ है कि जिस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा गोवा को कैप्चर किया गया था, ठीक है, और जिसके द्वारा बाद में इंडियन ओशियन पे क्या किया गया, डोमिनेंस किया गया, उसका नाम बताओ। तो अल्फोंसो दी अल्बक्रुक नाम था। ठीक है, उसके बाद बचे आपका क्या है, क्वेश्चन दूसरा बना है, व्हाट वाज द रिवोल्यूशनरी जर्नल पब्लिश्ड बाय द मैडम कामा इन पेरिस। मैडम कामा के द्वारा पेरिस में कौन सा इनमें से जर्नल पब्लिश किया गया था। तो ये था आपका वंदे मातरम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन बना है कि भारतीय इतिहास में तराइन के युद्ध का महत्व क्या था, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो तराइन का युद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट बचे क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि उत्तर भारत में जो तुर्क राजा जो थे, उनका रूल, उनका शासन स्टार्ट हो गया था। इसके मतलब यहाँ पे तुर्की शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, क्योंकि तराइन के युद्ध में ही तो बच्चे जब मोहम्मद गौरी हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, तो वैसी बात है ये दिल्ली पे रूल स्टार्ट हो जाता है किसका, गौरी के
गौरी के बाद में जो उसके गुलाम थे ना, तभी से जो है आपका क्या होता है कि 1206 के बाद में गुलाम वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे। पहला जो है आपका लगभग मॉडर्न, मतलब यहाँ पे जो अभी इमरजेंस है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अभी आपकी आई नहीं है, है ना, तो उस दौरान जो है आपका ये आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद बच्चे आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका मिडावल का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कंप्लीटली जो है आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद जो है आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी में जो है आपका पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू प्रॉपर्टी आफ्टर इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से इसको डिलीट कर दिया गया था, कौन सा है, तो ये है आपका आर्टिकल 300 का ए। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। उसके बाद बना है आपका 42nd अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बारे में कि कौन सा सन में आया था, 1976 में आया था। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि which of the following inspired by the Soviet constitution in the Indian constitution, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि हमने लिया है कहां से, रसिया से। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटी। राइट्स बचे हमने लिए अमेरिका से और ड्यूटीज लिए हमने यूएसएसआर से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए पॉलिटी है। उसके बाद में आपका जियोग्राफी है। भारत का कछार क्षेत्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, असम वाला क्षेत्र जहां पर कछारी मिट्टी मिलती है। उसके बाद है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो गर्म होता है और उसमें ह्यूमिडिटी भी होती है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर इस तरीके का क्लाइमेट है तो जो बच्चे बारिश होगी, है ना, जो इस तरीके के क्लाइमेट में बारिश होगी वो कैसे होगी, तो वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट ऑफ इंडिया से जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है। अगला है आपका एज ऑफ द दिसंबर 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया के साथ में सबसे लंबा बॉर्डर किसका है, तो बांग्लादेश का है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, सबसे लंबी बाउंड्री, ये जो आपका इंडियन ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, इंडिया की लोकेशन क्या है ना, उसका जो है एक्सटेंशन क्या है, और उसके साथ में आपका आ जाता है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। तो बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी है, वहीं से जो है आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि विंटर सीजन के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री में जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है, दे ब्लो फ्रॉम डैश टू डैश एंड, मतलब कि कहां से वो जो है आपका ब्लो यानी कि फ्लो होना स्टार्ट होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे कि ये आपका लैंड टू सी, ठीक है, ये धरातल से जो है समुद्र की तरफ बहना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, सर्दियों के दौरान पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएं होती हैं और जिसके कारण यहाँ पे लौटता हुआ मानसून वापस जो है आपका भारत की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने देखा कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया से जो है आपके बने हुए हैं। ठीक है, भारत में जो मौसम वाला चैप्टर है वहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है और लगभग जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के है, मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है आपका नहीं बना हुआ है। उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चे, अब ये देखने में तो आपको लग रहे हैं कि ये सारी के सारे इंडियन ज्योग्राफी के हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में टॉपिक अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तीनों ही टॉपिक अगर आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर पावर स्टेशन का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, भारत में जो बंदरगाह है उस वहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, और इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये भी जो है आपका टॉपिक है तो इस तीनों की तीनों जो है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, है ना, लेकिन इनका जो टॉपिक है वो स्पेशली अगर आप देखो, अभी मैं ऑफिशियल सिलेबस भी आपको दिखाऊंगी, ये तीनों की तीनों चीजें जो है आपकी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये आपका कौन सी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये आपका नर्मदा नदी पे है। आपका पूछ रहा है कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन कब बनाया गया था, ये जो है आपका 1966 में बनाया गया था। ये है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है, कितने कैपेसिटी का है, तो ये जो है लगभग आपका 1000 मेगावाट का है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। अब कंप्यूटर आपका सिलेबस में दिया हुआ है और दो क्वेश्चन है, पहला आपका जो कंप्यूटर मेमोरी है बच्चे, यहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, और दूसरा जो है ये है आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तब सबसे पहले जो है आपका सीपीयू के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वहीं से जो है दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर से भी आपके दो क्वेश्चन बने हुए हैं। पूछा है कि नॉन वोलेटाइल जो है
इनमें से कौन सा है ना, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा ये पूछा कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रजिस्टर विद इन द सीपीयू, सीपीयू की जो मेमोरी होती है उसको रजिस्टर कहा जाता है, तो उसका काम क्या है सीपीयू में ना, वो जो है आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये डेटा को होल्ड करने के, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के काम आता है, लेकिन टेम्परेरी परमानेंट होल्ड नहीं करता है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर कंप्यूटर की, उसके बाद में आती है कैशे मेमोरी। तो ये चीजें आपको देखना है कि कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बना हुआ है और बेसिक जो फंडामेंटल कंप्यूटर है वहां से बनता है, वहां से बना हुआ है। अगला बच्चे इकोनॉमी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपका, इसको हम कह सकते हैं कोल सेक्टर ऑफ इंडिया सभी आपको क्वेश्चन है, ठीक है। कुकिंग कोल का जो मिशन था ये भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था, 2021 का है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसको करंट अफेयर मत मान लेना, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में बच्चे अधिकतर जो चीजें यहाँ पे पूछी गई ना वो है आपकी लेटेस्ट वाली, कौन सी स्कीम है जो कि सरकार ने अभी लॉन्च करी है, ठीक है। इस तरीके की जो है आपका मिशन है वो भी कोल सेक्टर में, कौन सा वाला जो है आपका मिशन है जो कि सरकार ने लॉन्च किया है ना। तो ये कोल सेक्टर से जो है डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा कि भारत सरकार के द्वारा बच्चों में पढ़ने की आदत लगाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत पृथक वार्षिक पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया, ये कब किया गया, 2018-19 में। तो बेसिकली हमें करना क्या है बच्चे, हमें 2014, क्योंकि 2014 के बाद से ही सरकार ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जैसे खत्म हुआ तो उसके बाद में सरकार की बारी 2014 में ही आती काम करने की, है ना। तो यहाँ से जो है बहुत सारे मिशन, बहुत सारी जो योजनाएं थी सरकार की अम्ब्रेला स्कीम से, वो स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो वहां पे जो है हमें उन पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये करंट अफेयर नहीं, हम इसे जो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट मानेंगे। और दूसरा जो है आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी जो है अलग से मेंशन की हुई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्कीम वाला जो आपका टॉपिक है वो तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और खास करके 2014 के बाद की जो योजनाएं हैं। उसके बाद में अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019, 2019 में जो है इनमें से कौन सी बनी थी, तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद बच्चे फाइनेंशियल ईयर 23 और 22 में यहाँ पे कंपैरिजन के बाद में पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इसमें कितनी ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो वैसी बात है कि ये क्या है आपका, ये है लेटेस्ट डेटा। अब ये जो डेटा है ये भी आपका इकोनॉमी से ही रिलेटेड है ना। मतलब अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो वहां पे जो है हमें क्या करना होगा, अपनी किसी भी सेक्टर की, चाहे हम जीडीपी ग्रोथ देख लें या फिर हम अपनी नेशनल इनकम की ग्रोथ देख लें, तो जो सबसे लेटेस्ट डेटा जो है सरकार के द्वारा जारी किया हुआ हमें वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी ग्रोथ है ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है। अब करंट अफेयर की बात करते हैं बच्चे। तो करंट अफेयर जो है, ये पहली बात तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर 2014, 15, 18, 19 ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये मत सोचना कि इतने साल पुराने जो है हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। वो कहीं ना कहीं जो है आपके स्टैटिक का ही पोर्शन अब बन गई है। मतलब कि कुछ चीजें जो आपकी होती है ना कि कभी घट गई तो वो जो है हमेशा के लिए स्टैटिक हो जाती है, उनको अभी फ्यूचर में चेंज नहीं होना। तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके वो बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर में इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो आपका है कि पद्म विभूषण किसे दिया गया है ना। ये तो बिल्कुल भी अभी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है अपडेटेड आप याद करोगे, 2026 का याद करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। 25 में बस मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं। उसके बाद है कि नवंबर 2024 में सरकार के द्वारा लगभग इतने करोड़ रुपए का ई-वे बिल, है ना, ये रेस किया गया था, या इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बजट का। अब देखो, यूनियन बजट 2025-26 का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सिलेबस में भी बजट दिया हुआ है, और बजट जो है 2026 का सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा हमें पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग हमारे नॉन टेक्निकल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका न्यूक्लियर वेपन के बारे में एक ट्रीटी हुई थी, उसके बारे में पूछा हुआ कि किसके साथ में हुई थी, कहां पे हुई थी, ठीक है। एआई लैंग्वेज, अभी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है। एआई लैंग्वेज के लिए हमने कौन सा जनरेटिव एआई मॉडल बनाया है, ये भारत जैन बनाया था, उसको लेकर के क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बना है कि महाराष्ट्र असेंबली की जो इलेक्शन हुए वहां पे सीएम कौन बना है महाराष्ट्र में, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस बने हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, अपॉइंटमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या आपकी एग्रीमेंट्स है, ठीक है, वो आपका यूनियन बजट है। तो इस तरीके के जो आपके टॉपिक हैं वो सिलेबस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो है 25 क्वेश्चन दिखाए, कि कैटेगराइज करके दिखाए कि 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है,
है ना, वहां पे जो नॉन टेक्निकल या फिर वहां पे जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बने हैं वो इस तरीके से, हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन है, पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के ऐसे हैं। अब दूसरा जो सवाल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्या सिलेबस इनफ होगा या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, कहां से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ये आपका बच्चे ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, रिसेंटली जो है CIL ने इसे ही अपडेट किया है ना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि CIL MT का जो आपका एग्जाम है उसके लिए भी आपको अगर नॉन टेक पढ़ना है, GK पढ़ना है, तो इसी सिलेबस को आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिमाग में तो यही क्वेश्चन आता है कि चलो सिलेबस हम खत्म कर ले, लेकिन क्या यहीं से आएगा, यहीं से आएगा आपका एग्जाम? बिल्कुल यहीं से आएगा बच्चे। मैं आपको पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन मैंने आपका कर दिया है कि ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ से कितना क्वेश्चन बना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर के, बच्चे का दिमाग में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि मैम पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, जो प्योर करंट अफेयर है बच्चे, प्योर करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर नेशनल, ये रहा आपका टॉपिक, यहाँ से जो है आपका 6 क्वेश्चन बना है। अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा याद रहेगा कि हाँ सिलेबस से ही जो है आपका एग्जाम बन रहा है, रेड से ही हो पाएगा ये तो, है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ से जो है आपके 6 क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद में जो है आपका स्कीम, कहाँ पे दिख रहा है आपको, नेशनल इंटरनेशनल स्कीम सर, हाँ ये रहा आपका फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये दिया हुआ है। यहाँ से जो है आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ये है आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा 2014 के बाद से सारे के सारे हमने पढ़ने हैं। कंप्यूटर को देखो बच्चे, कंप्यूटर दिया हुआ है आपका यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस दिया हुआ है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस से जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है, टोटल यहाँ से जो है आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो कंप्यूटर के बाद आता है आपका जियोग्राफी। अगर हम प्योरली इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो है आपके 4 क्वेश्चन बने हैं। कितने हैं यहाँ से? 4 क्वेश्चन बने हैं बच्चे, ठीक है। फिर आता है आपका, ये देखो, ये मैंने आपको कहा था ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आए, जैसे कि पोर्ट से, पावर प्लांट से, यहाँ से जो है आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका, ये हो गया पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, यहाँ से जो है आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। इंडियन पॉलिटी यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं। इंडियन हिस्ट्री यहाँ से जो है आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद CIL ये कोल सेक्टर और इंडिया, यहाँ से भी आपका जो है 1 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे हमारे ये वो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपके वो मेन टॉपिक्स हैं जहां से कि आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनको याद रखना है बच्चे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जो है आपको याद रखना है। बाकी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में जो है आपका यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर आप CIL MT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है इस सिलेबस पर फोकस करिए। इसमें से अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की जो आपके पॉलिटी, हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट अगर हो रहा है ना, तो इसको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बच्चे। इसमें थ्योरी की जगह जो है आप लोग MCQ कर सकते हो, है ना, MCQ फॉर्मेट में जो है चीजों को खत्म कर सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके टॉपिक्स हैं, आपका क्या होगा कि उतना ही समय उन 3 सब्जेक्ट को खत्म करने लगेगा, और ये जो है आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर दिन जो है आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब इतना जो है आपको इसमें पढ़ना है, तो सिर्फ जो है सिलेबस अपना खत्म करिए, ठीक है। आपका सिलेबस से ही जो है क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छी चीज है कि सिलेबस में ही जो है चीजें आपको दी हुई हैं। अगर आपने देखा भी होगा अवार्ड्स ऑन ऑनर्स, है ना, यहाँ से जो है अभी देखा हमने पद्म भूषण को क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अवार्ड्स ऑन ऑनर जो है आपका, ये स्टैटिक और ये आपका करंट अफेयर दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बना हुआ है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चे हमारा सिलेबस रोल प्ले करेगा। अगर आपको यहाँ पे 25 में से 25 नंबर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है, अगर ट्राई करना है तो सिलेबस खत्म करना है। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आया था कि करंट अफेयर में कितना पढ़े, चलो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 25 में से 6-7 क्वेश्चन, वो भी अकेले एक ही टॉपिक से या फिर एक ही सब्जेक्ट से, है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया हमारे लिए। तो करंट अफेयर में क्या करना है बच्चे, एक मैं आपको सबूत के साथ में दिखाती हूँ कि किस किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है कि 29 मार्च 2025 इस दिन जो आपका एग्जाम हुआ था,
और जो मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन बताए उनके अगर आप मंथ देखोगे ना बच्चे, तो पिछले 6 महीने का जो है आपका उसने करंट अफेयर पूछा। मार्च 2025, फरवरी है ना, जनवरी, दिसंबर 24, नवंबर 2024, अक्टूबर 2024। इसका मतलब आपका क्या है कि जो पिछला 6 महीना है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मान करके चलते हैं कि अगस्त में जो है आपका एग्जाम है, ठीक है, अगस्त में हमारा जो है आपका एग्जाम है। जुलाई इंपॉर्टेंट हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हुआ। जून इंपॉर्टेंट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। मई, अप्रैल, मार्च, फेब और जनवरी, ठीक है। मतलब आपको ये जो महीने इंक्लूडिंग अगस्त में हो सकता है कि 15 तक आपका ये चला जाए, लेकिन ये महीने हैं जो कि हमें कवर करने हैं। तो अभी से लग जाइए, चाहे आप मंथ वाइज करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं, कैसे भी जो है इनको रिवाइज करते हैं, इनको बच्चे रिवाइज करने में लग जाइए। सारे के सारे जो महीने हैं ये हमारे जो CIL-MT का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 बहुत ही रिपीटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कि लेटेस्ट पैटर्न इसका क्या है ना। आपने तो 2020 का क्वेश्चन पेपर करवाया था, अभी तो जो है आपका पैटर्न चेंज हो गया होगा। तो 2025 में जो CIL ने एग्जाम करवाया था वो सेम इसी सिलेबस के बेस पे एग्जाम करवाया था, ठीक है। ऐसे ही जो है आपके 25 क्वेश्चन आपके पास में भी आएंगे, ठीक है। 101% इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बेसिक्स तो जो है आपके, मतलब अगर हम ज्योग्राफी में देखें, पॉलिटी जो है आपका सबसे आसान रहा है ना। अगर हम क्वेश्चन को कंपैरिजन करते हैं तो पॉलिटी में तीनों ही जो आपके टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत रिपीटेडली हम लोग पढ़ते रहते हैं उन टॉपिक को, है ना, वहां से जो है आपका आसान क्वेश्चन आया हुआ है। हिस्ट्री की बात भी करें तो हिस्ट्री में भी जो है आपका 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो कि आपके रिपीटेडली बनते हैं। एक थोड़ा सा जो है आपका अलग सा क्वेश्चन था, ठीक है। ज्योग्राफी में भी जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वहां से जो है आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2025 का पैटर्न आपको पता लग गया, मतलब कि लेटेस्ट पैटर्न आपको पता लग गया। दूसरा जो है करंट अफेयर के बारे में जितना भी कंफ्यूजन था आपका वो सब जो है आपका खत्म हो गया कि करंट अफेयर आना भी है कि नहीं आना है तो कितना आना और कितने महीने पहले का आना है, सब कुछ जो है मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है ना। ये चीजें आपको थोड़ा सा ख्याल में रखनी है। और ये सिलेबस जो है आपका है इसे खत्म कीजिए। आप जो है MCQ फॉर्मेट में पढ़ते हैं या फिर आप जो है थ्योरी पढ़िए इसके, लेकिन इसे खत्म कीजिए, ठीक है। लेकिन इसे खत्म करने में या फिर इसे पढ़ने में अगर कोई भी बच्चे प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेक इट इजी मैकेनिकल पे अगर आप जाओगे तो कोल इंडिया 26 नॉन टेक्निकल कॉन्सेप्ट प्लस लाइव MCQ बैच आपको मिलेगा। सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं, साथ में जो है आपके लाइव प्रैक्टिस जो है वो भी आपको करवाई जा रही है, ठीक है। सब कुछ जो है आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। और जो 100 नंबर का आपका 100 मार्क्स का जो नॉन टेक है बच्चे, वो आपको तैयार करवाया जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। कोई भी कंफ्यूजन होता है बिल्कुल जो है आप इंटरेक्ट हमसे कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मैं आपको खत्म करवा रही हूँ, ठीक है। और लगभग आपके जो क्लासेस हैं वो लाइव ही है। यहाँ पे अभी तक जितना पढ़ाया गया है या फिर अभी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं लगभग जो है आपकी लाइव ही है, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। और जो मैकेनिकल इंजीनियर है आपके लिए तो और भी अच्छी बात है कि आपके लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को कॉम्बो जो है हमने बनाया है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी और साथ में जो है आपका टेक्निकल भी है, ठीक है। दूसरा जो है बच्चे आपका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। टेस्ट सीरीज जिसने महापैक लिया होगा अपने महापैक में देख लेना कि उसमें जो है आपका CIL की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। तो CIL की टेस्ट सीरीज भी आप लोग देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए जो तेजी आपको तब दिखानी है जब एग्जाम के डेट अनाउंस हो जाएगी, वो तेजी अभी से दिखाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। बाद में जो है फिर रिग्रेट करते रह जाओगे। आप कहोगे कि हमें नहीं मालूम था क्या पढ़ना है, हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है वो भी हमें नहीं मालूम था। तो सब कुछ मैंने क्लियर करवा दिया है आपको किस तरीके से आपको करना है। सिलेबस के भरोसे ही आपको जो है पढ़ना है, उसे ही पढ़िए, है ना। 2020 का भी जब क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाया था तो सब कुछ जो है लगभग यहीं से बच्चे पूछा गया था। थोड़ा सा पैटर्न जो है ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन चीजें हमें कोई भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसे पढ़िए, उसको जो है तैयार करिए। और फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपका सेम है कि सिलेबस अपना जो है पढ़िए, है ना। हालांकि सिलेबस जो है उन्होंने बहुत देर से डिक्लेयर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले से ही बता दिया था
हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर भी करवा रहे थे। आप क्लासेस देखिए बच्चे, सारे के सारे जो है टॉपिक वही है, चाहे मैंने यूट्यूब पे अभी तक आपको क्वेश्चंस करवाए हों, चाहे मैंने जो है आपका पोर्टल पे जो क्लासेस ली है, सब कुछ जो है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CIL MT की तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का जो सेशन है उसे हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा मेक इट इजी मैकेनिकल, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो मेक इट इजी लाइव क्लासेस, वहां पे जाइएगा। वहां पे आपको CIL के लिए दोनों या फिर तीनों टेस्ट सीरीज भी है, तीनों ऑप्शन जो है वहां पे अवेलेबल है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।